वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, फर्क पड़ता है। तो ये पर्सन राइट नाउ क्या चाहते हैं आपसे, आज हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। तो ये रिलेशनशिप की रीडिंग है। आप किसी भी इंसान के लिए इस रीडिंग को देख सकते हो, चाहे वो आपके कांटेक्ट में हो या ना हो। तो ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो, उनकी एनर्जी में अभी एक्साइटमेंट बढ़ती हुई नज़र आ रही है। शायद ये पर्सन पिछले कुछ घंटों पहले ही अपने आप को अकेला फील कर रहे थे, कमज़ोर महसूस कर रहे थे, मानसिक रूप से अपने अंदर कुछ विचारों को बताने से डर रहे थे। सिर्फ वो विचार इनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन अब ये एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं। ये पर्सन आपको अपने दिल का टुकड़ा मानते हैं। उनको लगता है कि आप उनके दिल का वो मिसिंग पीस हो जिसके बिना उनका दिल कंप्लीट नहीं फील कर पाता। अभी भी इनको लगता है कि आप उनको भूले नहीं हो। उनको आप पर विश्वास बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फिर यहाँ कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी है जिनके पार्टनर आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, ब्लॉक करा हुआ है, आपको नंबर ब्लॉक कर दिया है और आईडी वगैरह भी कुछ ब्लॉक किया है, क्योंकि ब्लॉक्ड एनर्जी है जिसमें ये कई बार आपको अनब्लॉक करते होंगे। कुछ टाइम फिर बात हो जाती है और फिर ऐसा टाइम वापस आ जाता है जिसमें ये कोई वजह ना बताकर इस रिश्ते से चले जाते हैं। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो जब दूर जाते हैं तो आपके करीब आने का मन करता है, और जब आपके करीब होते हैं तो फिर वो अपनी जीवन की अन्य स्थितियों में और परिस्थितियों में व्यस्त हो जाते हैं। यानी कि ये पर्सन अब मेंटली स्टेबल नहीं है। करियर में ये अच्छा कर रहे हैं। आजकल इनको लोगों से वाहवाही मिलना, तारीफ मिलना, अटेंशन मिलना, ये सब इनके साथ अच्छा हो रहा है। शायद इनकी इच्छाएं भी पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा हैं और वो पूरी भी हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे टैरो कार्ड्स हैं जिनके पार्टनर को करियर में जो मौका चाहिए या जो मुकाम ये अपने करियर में हासिल करना चाहते हैं वो इन तक नहीं पहुंच पा रहा। तो इनको लग रहा है कि इनका कर्मा इन्हें बैकफायर कर रहा है। ये आपको मोटिवेशन के लिए, आपसे हीलिंग के लिए, एनर्जी के लिए वापस कांटेक्ट में आना चाहते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी दुखी इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हो। दुनिया में आज का जो दौर चल रहा है वो एक ऐसा दौर है जिसमें किसी को किसी के प्रॉब्लम सुनने का टाइम नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए अपना वक्त देते हैं। नहीं तो हर इंसान के दिल में और दिमाग में सबसे पहली बात यही आती है कि मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। अगर मैं इसकी प्रॉब्लम सुनूंगा तो मैं अपने लिए कब टाइम निकालूंगा। लेकिन उनको लगता है कि आप ऐसे इंसान हो जो अपनी ज़िंदगी के बाकी कामों को साइड पे रख देते हो और इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपना पूरा एनर्जी, अपना टाइम और अपना फोकस लगा देते हो। तो ये इंसान ना अभी अपने जीवन में आपसे दूर होने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इनको अंदर से ये फील हो रहा है कि मुझे फ़र्क पड़ रहा है, मैं कैसे बताऊं। फिर यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों की इंट्यूटिव एनर्जी मिली है। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस पर्सन के साथ इंट्यूटिव कनेक्शन फील करते हो।
चाहे आप अपने शब्दों में इनको कई बार बोल भी चुके हो कि मुझे तुमसे प्यार भी है, मुझे तुम्हारी केयर भी है और मुझे तुम्हें हमेशा प्यार देना है, मैं तुम्हें कभी अपने से दूर देखना नहीं चाहती या नहीं चाहता, तो आपने इन्हें कई बार बोला होगा। लेकिन हर बार आपको लगता होगा कि ये आपकी बातों को गौर नहीं फरमाते, यानी कि सीरियसली आपकी बातों को समझते नहीं हैं। तो अभी ये पर्सन वही बातें याद कर रहे हैं। मुझे तो ये भी लग रहा है कि पिछले कुछ घंटों में ये ऑनलाइन आकर आपको चेक करके चले भी गए हैं, लेकिन इन्होंने मैसेज वगैरह या कॉल वगैरह नहीं किया, कंट्रोल कर लिया उस एनर्जी को। आपके लिए आज रीडिंग में मेजर अरकाना के कार्ड्स निकले हैं। आपकी कोई विश है, करियर से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई, प्रमोशन से जुड़ी हुई, ट्रैवलिंग से जुड़ी हुई, या फिर किसी तरह का कोई नया घर लेने का यहाँ पे सोच रहा है या सोच रही है, या कोई नई चीज़ आप लेना चाहते हो, चाहे वो एक मोबाइल फ़ोन ही क्यों ना हो। रीडिंग ये लव रीडिंग है, लेकिन किसी की विश फुलफिलमेंट का यहाँ पे कार्ड आ गया है, तो उसको मैं पहले ही कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने वाली हूँ, क्योंकि आपके लिए अगले 17 दिनों से लेकर 43 डेज़ के अंदर आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। ये लव से भी रिलेटेड हो सकती है और आपकी इच्छा लाइफ इन जनरल, जो भी आप चाहते हो ज़िंदगी से, उससे जुड़ी हुई भी हो सकती है। तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लेना, कमेंट में लिख देना थैंक यू गॉड या विश फुलफिलमेंट थैंक यू गॉड, ताकि आपकी जो भी इच्छा है। अब ये रीडिंग कलेक्टिव जनरल टाइमलेस है, तो ये वीडियो आपको जब भी मिलता है, चाहे आप इस वीडियो को 3 महीने के बाद दोबारा सुन रहे हो या 3 महीने के बाद कोई नया व्यूअर इस चैनल पर पहली बार टैरो को सुन रहा है या सुन रही होगी, तो उस इंसान की जो भी इच्छा होगी, जो उसने सोचा होगा कि मेरा ये काम हो जाए, तो उस टाइम 17 दिनों से लेकर 43 दिनों तक 43 डेज़ के इन बिटवीन कोई छोटी या बड़ी आपकी डिज़ायर, आपकी विश पूरी होने वाली है। टाइमलेस वीडियो की कोई लिमिट नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। वो वीडियो चाहे आपको 6 महीने बाद मिल जाए, 1 साल बाद मिल जाए या कभी भी मिल जाए, जो उस वक्त आपके जीवन में चल रहा होगा, जिन सवालों के जवाब आपको भगवान से, एंजल से, यूनिवर्स से चाहिए होंगे, वो टैरो के थ्रू आपको मिल जाते हैं। वीडियो को लाइक भी ज़रूर देना। बहुत सारे लोग यहाँ पर नए हैं, इसीलिए मैं उनको कह रही हूँ, क्योंकि जो मेरे पुराने प्यारे प्यारे दर्शक हैं वो तो रोज़ ही वीडियोज़ को लाइक देते हैं और उनको बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी होता है कि कब नया वीडियो चैनल पर अपलोड होगा, क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं आपके कि मैम वीडियो लेट मत डाला करो, जल्दी जल्दी डाला करो। तो मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग रोज़ आओ इस चैनल पर और यहाँ से ढेर सारी पॉजिटिविटी, ढेर सारी हैप्पीनेस और ढेर सारी मोटिवेशन लेकर जाओ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो, और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल का एक आइकॉन बना है, बेल बटन उसको भी दबा दो, ताकि जैसे ही कोई इस चैनल पर वीडियो अपलोड होता है तुरंत आपको आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नया वीडियो चैनल पर आ चुका है। चलिए वापस आते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी डामाडोल है, सिचुएशन ना डबल माइंड हो रही है। ये पर्सन शायद अपनी सोल की डीपेस्ट डिज़ायर को छुपाने में बहुत माहिर है। कुछ लोग होते हैं जो अपने अंदर दिल में गहराई से जो चल रहा होता है वो कभी भी किसी को पता नहीं लग पाता, ना ही घर वालों को पता लग पाता है, ना दोस्तों को पता लग पाता है।
और कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा कि ये आप तक को अपनी फीलिंग्स ना पता लगे, कुछ ऐसा भी करते होंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, सामने से दिखाते हैं आई एम ऑल ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल खुश हूँ, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है मन में, क्यों वो अकेलापन फील कर रहे हैं, क्यों वो खुश नहीं है, क्यों वो किसी पार्टी में जाते हैं या कहीं फैमिली के साथ बाहर घूमने जाते हैं, वहाँ भी वो अलूफ फील करते हैं, अलोन फील करते हैं और डिटैच फील करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी इसी तरह की है। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर रिकंसिलेशन की एनर्जी को स्ट्रांगली मैनिफेस्ट होता हुआ दिखा रहे हैं। स्पिरिचुअली आपका ये रिश्ता ना धीरे धीरे बहुत स्लो ग्रोथ दिखा रहा है। धीरे धीरे पर्सन आपसे स्पिरिचुअली और इंट्यूटिव कनेक्शन फील कर रहे हैं और इनको समझ भी आ रहा है कि कोई तो हमारा स्पिरिचुअल पर्पस है। आपको वो अपना लकी चार्म भी मानते हैं। आपके आने के बाद भाग्य के कुछ ऐसे बड़े फायदे इनको मिले हैं जिससे इनको लगा कि मेरे बंद रास्ते खुल गए, भाग्य ने इनका साथ देना शुरू कर दिया। ये बात इन्होंने आपको बोली भी होगी, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ने शायद आज तक आपको दिल की ये सभी बातें नहीं बताई, क्योंकि मेरे को जो कार्ड्स में दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि टैरो में कुछ नहीं छुपता, इंसान झूठ बोल सकता है, टैरो कार्ड्स नहीं। और मैं एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, साइकिक टैरो रीडर भी हूँ और एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो मुझे ज्योतिष के साथ टैरो और इंट्यूशन और मेरी जो साइकिक एनर्जी है वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारी चीज़ें टैरो में आप लोगों के लिए दिखा देते हैं, फील भी करा देते हैं। लेकिन जब सुनने वाले दर्शकों के अंदर एक माइंड सेट ऐसा बन गया है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उसके खिलाफ कोई बात सुन नहीं सकते। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो टैरो रीडर को झुटला देंगे, लेकिन कहेंगे कि नहीं मैम, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, एनर्जी है, कभी भी बदल सकती है, हर दिन एक दिन जैसा नहीं, हर दिन कोई ना कोई नई एनर्जी लाइफ में एंटर करती है। अब ये ज़रूरी नहीं है जो आप सुबह फील करते हो वही आप रात को फील कर रहे हो, या जो 2 महीने पहले आप फील करते थे वही आप 2 महीने बाद फील कर रहे हो। तो ये सारी एनर्जी का खेल है। कुछ लोगों के पार्टनर को आप अपना ट्रू लव लगते हो, उनको कोई शक नहीं है किसी भी बात का, आप पे डाउट भी नहीं करते ये, लेकिन आपसे ना अटेंशन बहुत लेना चाहते हैं। यहाँ जो मेरे सामने कार्ड्स हैं उनको देखकर लगता है कि ये पर्सन आपके प्यार को मान चुके हैं। आपने कई दफ़ा अपने प्यार में टेस्ट एंड ट्रायल का दौर झेला है, जहाँ पर इन्होंने आपकी परीक्षा भी ली होगी कि ये वाकई मुझसे सच्चा प्यार करती भी है या सिर्फ दिखावा है। तो कई बातों में, कई सर्कमस्टेंसेस में इन्होंने आपके प्यार को समझा और उन्होंने पाया कि आप जो कहते हो वो करते हो, आप अपनी बातों पे बहुत पक्के रहते हो, आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन बेहद स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आप इनको इनकी गलतियों के लिए माफ़ भी कर देते हो, इन्हें मौके भी देते हो और इनको अपनी तरफ बांध कर रखने के लिए अपने प्यार से, अपनी केयर से, अपनी एनर्जी और अपने टाइम से एक्सप्रेस भी करते हो कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हूँ या करता हूँ सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। तो वो चीज़ें इनको समझ आती हैं, बट ये रिटर्न नहीं कर पाते वो प्यार जो आपने इनको दिया है।
तो इनके अंदर ना कुछ चीज़ों की कमियां हैं, कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन इनको फील भी हो रहा है। और पिछले कुछ दिनों में कई बार इनके विचार बदले हैं आपके लिए। हो सकता है ये पिछले कुछ दिनों में अकेले रोए भी हों। लिटरली आँखों से आंसू आना वही रोना नहीं होता। इंसान का अगर दिल टूट गया है अंदर से, वो अकेला पड़ गया है या अंदर से वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, तो वो कहीं ना कहीं अंदर से रो रहे हैं। फिर दूसरी तरफ यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर के भी कार्ड्स हैं जो बिल्कुल भी प्यार के बारे में सोच ही नहीं रहे। अभी उनका फोकस प्यार से हटा हुआ है। हो सकता है कि ये कहीं जल्दी ट्रैवलिंग करने वाले हों, कहीं यात्रा पे जा रहे हों, चाहे वो फैमिली के साथ है या दोस्तों के साथ है, या फिर ये किसी बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन सोलो ट्रैवल कर रहे हैं कहीं। तो मुझे इनके अंदर वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी, वो हैप्पीनेस दिख रही है। और फिर यहाँ पे वो लोगों के पार्टनर भी हैं जो अभी भी थर्ड पार्टी में हैं। और ये थर्ड पार्टी का जब कार्ड आ जाता है ना टैरो के अंदर, सबसे ही घटिया और वाहियात कार्ड लगता है मुझे ये, जो दो लोगों के प्यार के बीच में कबाब की हड्डी बन जाता है। तो मुझे अभी नहीं लग रहा कि ये थर्ड पार्टी से कंप्लीटली ब्रेकअप कर चुके हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी थर्ड पार्टी में अभी भी जुड़ी हुई नज़र आ रही है। चाहे ये इमोशनली जुड़े हों, फिज़िकली जुड़े हों, किसी मजबूरी के कारण थर्ड पार्टी रिलेशन में हों, वो सबके लिए डिफरेंट तरीके से रेजोनेट होने वाला है। आप चाहें तो थर्ड पार्टी वीडियो देख सकते हो। मैंने रिसेंटली चैनल पर थर्ड पार्टी वीडियो डाला था, काफ़ी लोगों ने बहुत पसंद किया वो वीडियो। और पुराने भी बहुत सारे वीडियोस थर्ड पार्टी सिचुएशन पर डाले हुए हैं, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। जिन लोगों को नहीं पता थर्ड पार्टी क्या है, देखिए आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति, चाहे वो कोई सीक्रेट रिलेशन हो या फिर अगर वो मैरिड हैं, उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हैं। क्योंकि ये चैनल पे मैं मोस्टली लव रीडिंग्स लाती हूँ, रिलेशनशिप की रीडिंग्स लाती हूँ, तो मैं फैमिली को थर्ड पार्टी वीडियोस में जब मेंशन करती हूँ कि उनके घर वाले भी आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं, तो वो भी मैं वीडियो के अंदर बता देती हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो वीडियोस में एनर्जी आती है वो सीक्रेट और हिडन रिलेशन की आती है, कि इन्होंने किसी और के साथ छुप छुप कर अपना रिश्ता बनाया हुआ है और आपको भनक ना लगे, आपको पता ना लगे, तो उस रिश्ते में भी टाइम देते हैं और आपकी तरफ भी आ जाते हैं। और फिर जब इनको उस रिलेशन से प्रॉब्लम होता है, वहाँ पर इनका ईगो हर्ट होता है, वहाँ पे दोनों के बीच का रिश्ता कड़वा हो जाता है। तो ये अपनी हीलिंग के लिए, अपनी इमोशनल एनर्जी को रीगेन करने के लिए आपकी तरफ लौट आते हैं, क्योंकि उनको आपसे इमोशनल कनेक्शन महसूस तो आज भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान तो मतलब ही हुआ, क्योंकि जब उसको कहीं और से ठोकर मिली तो आपकी तरफ लौट आया या लौट आई। और जब आपको उनकी ज़रूरत हुई तो ये थर्ड पार्टी में चले गए। तो अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से परेशान हैं। कुछ लोगों के पर्सन तो इसीलिए वापस नहीं आ रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि जैसा मुझे फ़र्क पड़ रहा है मेरे पार्टनर से दूर जाने का, अगर मैं उनको बताऊंगा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे पास वापस आना है, या मुझे ये रिलेशन फिर से तुम्हारे साथ सही करना है, तो उनके मन में एक डर है कि अगर आपने उन्हें माफ़ नहीं किया, अगर मौका दोबारा नहीं दिया तो उनकी इंसल्ट हो जाएगी। इसीलिए भी वो वापस नहीं आ रहे।
फिर यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स में ना काफ़ी सारे चैनल्ड लव मैसेज आए हैं। ये एंजल्स के मैसेज भी हैं, ये वो मैसेज भी हैं जो इनकी एनर्जी है करंटली। और ये जब भी मुझे चैनल्ड होते हैं मैं तुरंत इन मैसेजेस को नोट डाउन कर लेती हूँ। ये मेरे हैंड रिटन मैसेज हैं। सबसे पहला मैसेज है यहाँ पे, तुम्हारा मेरी लाइफ से जाना मुझे बहुत महंगा पड़ा है, आई एम सॉरी। मैंने आपको शुरू में भी बोला था, आज अगर आपने टाइटल को ध्यान से देखा हो कि फ़र्क पड़ता है, पड़ भी रहा है, क्योंकि उनके जो कार्ड्स मेरे सामने आए हैं मैं तो क्लियरली सेंस कर पा रही हूँ उनकी एनर्जीज़ को, और उनका माइंडसेट भी फील कर पा रही हूँ कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है। हो सकता है इनको किसी तरह का कोई लॉस ज़िंदगी में महसूस हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान किसी के साथ जब बुरा करता है तो उस वक्त उसको लगता नहीं है कि उसने बुरा किया है, और फिर जब उसके जीवन में कोई उसके साथ धोखा कर दे, बुरा कर दे, या लाइफ की और अदर सिचुएशंस में उसको कोई लॉस मिल जाता है, तो फिर उसकी अक्ल ठिकाने लगती है। तो इनके साथ कुछ हुआ है, या तो इनको कोई रिजेक्ट कर चुका है, या फिर इस पर्सन को करियर में, अपने प्रोफेशन में किसी तरह का स्ट्रगल देखना पड़ रहा है, चाहे वो इमोशनल स्ट्रगल हो, फाइनेंशियल हो, या फिर फैमिली में ही आपस में बन नहीं पा रही। घर के अंदर का माहौल थोड़ा सा खट्टा हो गया है, जहाँ पर ये जो अपने परिवार में बोलना चाहते हैं शायद परिवार वाले कुछ और बोल रहे हैं। भाई बहन के बीच में किसी बात का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, आर्ग्यूमेंट हो गया है, और शायद उनको ये भी लग रहा है कि वो आपके साथ जिस तरीके का बर्ताव करते रहे हैं उसी का नतीजा उनको मिल गया है, वो कर्मा भोग रहे हैं अपना और खुश नहीं हैं। अगला मैसेज देखते हैं यहाँ पर, आई रिग्रेट माई डिसीजन, नाउ आई ओनली वॉन्ट यू इन माई लाइफ, बट आई एम क्लूलेस, वुड यू एवर कम बैक और नॉट। वाओ, आई रिग्रेट माई डिसीजन, मैं अपने लिए गए फैसले पर पछता रहा हूँ। मुझे नहीं पता तुम मुझे ज़िंदगी में वापस मिलोगे या नहीं मिलोगे, क्योंकि मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। ये उन लोगों के लिए मैसेज रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर ने बहुत महीनों से आपके जीवन में दोबारा आने का प्रयास नहीं किया, ट्राई भी नहीं किया कि वो आपके कांटेक्ट में आए, एफर्ट नहीं डाले, शायद आपको वेटिंग एनर्जी में रख दिया कि आप वेट ही करते रहोगे। और अगर इन्होंने कोई ऐसा फैसला ले लिया था आपको छोड़कर कहीं और जाने का, या तो इन्होंने अपना सिटी, टाउन, कंट्री बदला है, कहीं और चले गए हैं, या फिर ये फैसला हो सकता है कहीं और किसी के साथ रिलेशन में जाने का, और कुछ लोगों के लिए ये फैसला ये भी हो सकता है कि इनकी कहीं और शादी हो गई है। देखिए, रीडिंग को ना ओपन माइंड के साथ आप लोगों ने सुनना है। मेरे सामने जो सिनेरियोज निकले हैं मैंने वही बताया है। अब ये रीडिंग बहुत लोग ऐसे देख रहे होंगे जो अनमैरिड होंगे, वो लोग भी देख रहे होंगे जो मैरिड होंगे, उनका किसी और शादीशुदा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, और वो लोग भी होंगे जिसमें सेम जेंडर रिलेशन है, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, लाइफ लॉन्ग स्टेबिलिटी को लेकर अक्सर इश्यूज आ जाते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग्स जो होती हैं वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं। आप जिसके लिए भी सोचकर वीडियो देखने आते हो अक्सर उन्हीं की एनर्जी टैरो में आती है। कई बार आपके जीवन में दो लोग होते हैं, उनके लिए भी आप रीडिंग सुन सकते हो, लेकिन उसमें से डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि कौन सी बातें किस इंसान के लिए रेजोनेट कर रही हैं।
ऐसे केस में बेस्ट रहती हैं पिक ए कार्ड रीडिंग्स, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी 2 लोग हैं तो आप उनके लिए अलग अलग विकल्प चुन सकते हो। जैसे एक इंसान के लिए आपने ऑप्शन 1 चुन लिया, दूसरे इंसान के लिए आपने ऑप्शन 2 चुन लिया। सिर्फ ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस के लिए बता रही हूँ कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगला मैसेज यहाँ पर है, क्या तुम मुझे दोबारा माफ़ करके इस रिश्ते में वापस लौटोगे? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा। आई एम सॉरी। देखिए, ये पर्सन को डेफिनेटली अंदर से एक रियलाइजेशन शुरू हो गई है। दिल की गहराई में वो पछतावे का एहसास मिल गया है। आपको ये बार बार मैसेज में कहते हैं कि वापस आ जाओ, क्योंकि ये पर्सन या तो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन आप इन्हें मौका नहीं दे रहे। अब यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद ही इस इंसान को टाइम देना, एनर्जी देना और इन पे दोबारा विश्वास करना बंद कर दिया है, क्योंकि आपका इन्होंने दिल तोड़ा है। मुझे लगता है कि आप आने वाले कुछ दिनों में 2 माइंड्स में रहोगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड तो इनको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड आपका ये कहेगा कि वेट करो, ये खुद ही लौटेंगे। तो आपकी एनर्जी में मुझे डुअलिटी और फ्लक्चुएशंस क्लियरली नज़र आ रही हैं। अभी ऐसा टाइम आपके जीवन में चल रहा है जिसमें आपको इनके पास जाने का मन भी करेगा कि मैं खुद ही कॉल कर लेता हूँ या मैं खुद ही इनको मिलने चली जाती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद आपका मन ये भी कहेगा कि हमेशा मैं ही ट्राई करता हूँ, मैं ही कोशिश करती हूँ, अब इनकी बारी है। तो जो आज इस वीडियो को कलेक्टिवली सुन रहे हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स डुअलिटी के मिले हैं। आपकी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस में नहीं है। आपको हीलिंग करने की भी ज़रूरत है। अपनी बॉडी के कुछ चक्र, उनको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। स्पेशली मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र, हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्र। ये मैंने आपको जो 4 चक्र बताए हैं, इनको आप अगले कुछ दिनों तक बैलेंस करो अगर आप करना चाहो, क्योंकि आपको खुद विजन क्लियर मिलेगा। आपका खुद जो डिसीजन है या आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको 2 तरफ नहीं लेकर जाएगी। अगर आप फैसला करना चाहते हो इस रिलेशन में तो बहुत ही ब्लंट एंड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच के साथ आप फैसला कर पाओगे। नहीं तो कभी दिल करेगा कि इनको मैं खुद मिल लेती हूँ, खुद कॉल कर लेती हूँ, और फिर दूसरा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है उसमें ये बातें भी अंदरूनी तौर पर आपके बैठ गई हैं कि ये कहीं दोबारा धोखा ना दे दे, कहीं दोबारा मुझे थर्ड पार्टी में ना डाल दे, क्योंकि आपने ऑलरेडी इन्हें माफ़ किया है। और ये एनर्जी आपके पर्सन को फील हो रही है, तभी उनके जो मैसेज आज रीडिंग में चैनल्ड हुए हैं, हर मैसेज में ये एनर्जी बार बार आ रही है कि मुझे मौका दे दो, मैं पछता रहा हूँ, मैं दोबारा कांटेक्ट में आना चाहता हूँ। लेकिन सोचना अपने है। केवल रीडिंग में आ गया है कि वो आपके लिए ये फील कर रहे हैं, तुरंत डिसाइड ना करें। जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग नहीं है। हज़ारों लाखों लोग एक ही बार में रीडिंग को देखते हैं, सुनते हैं, तो बहुत लोगों की इकट्ठों की एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी इस रीडिंग में आती हैं। जब भी हम कलेक्टिव रीडिंग्स करते हैं तो मासेस की एनर्जी होती है। फिर यहाँ पे अगला मैसेज है, वो भी क्या दिन थे जब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे, और आज वो वक्त आ गया है कि हम दोनों ही इस रिश्ते से दूर हैं। मुझे दूरियां ख़त्म करनी है और तुम्हारे करीब आना है।
आई एम मिसिंग यू माई जान, आई लव यू। वाओ, ये मैसेज पूरी रीडिंग का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज है। इसमें रोमांटिक एनर्जी है, इसमें पैशन है, इसमें एक्शन लेने का इनका जो मन कर रहा है वो भी है। तो ये आपकी तरफ अट्रैक्शन, जो एक आकर्षण होता है दो प्यार करने वालों के बीच में, उनको पता है कि आप भी उनसे प्यार करते हो। शायद आप दोनों अंदर ही अंदर चाह रहे हो कि हमारा ये रिलेशन पहले जैसा ही हो जाए, जैसे आप पहले पहले इस रिश्ते में रहे। काफ़ी पैशनेट, काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी इम्पल्सिव। कुछ लोगों के लिए तो ये रिलेशन ऐसा जल्दी जल्दी आगे बढ़ा होगा कि एक दूसरे को देखा, डेट किया, इतना गहरा प्यार हो गया, इतनी अटैचमेंट हो गई कि कभी भी सोचा ही नहीं था कि इस रिलेशन को भी किसी की नज़र लगेगी। आज वही टाइम है कि आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ गया है वो आपके पर्सन को भी परेशान कर रहा है, और ये कुछ ना कुछ तो इन फ्यूचर करने वाले हैं, चाहे वो अगले कुछ दिनों में करें या कुछ हफ्तों में करें, क्योंकि आज कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम निकला नहीं है कार्ड में कि मैं आपको टाइम दे सकूं कि इतने से इतने के बीच में पार्टनर आपके जीवन में हर हाल में लौटेंगे। आज नहीं निकला, जब निकलता है तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। बाकी मुझे आज की रीडिंग में यही सारे मैसेज मिले हैं। राशियाँ यहाँ पर सारी ही निकली हैं सभी एलिमेंट्स के साथ। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। आपने कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर 555 लिखना है। 555 एंजल नंबर परिवर्तन का नंबर है, चेंज का नंबर। तो जो चीज़ें आपके रिश्ते में अभी तक बदली नहीं है वो बदलेंगी और अच्छे के लिए बदलेंगी। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।